हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप व्हाइल लूप के बारे में सीखिएगा, जो कि प्रोग्रामिंग में एक पावरफुल टूल है। सबसे पहले मैं व्हाइल लूप के बेसिक्स को कवर करूंगा। देन मैं व्हाइल एल्स लूप के बारे में बताऊंगा। आफ्टर दैट नेस्टेड व्हाइल लूप एंड फाइनली व्हाइल लूप कंट्रोल्स लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लूप एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। पाइथन दो मेन टाइप का लूप्स प्रोवाइड करता है इटरेटिव टास्क्स के लिए, फॉर लूप और व्हाइल लूप। मैं ऑलरेडी फॉर लूप के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। व्हाइल लूप पाइथन में एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने देता है जब तक एक गिवन बूलियन कंडीशन ट्रू है। दैट मीन्स ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब इटरेशन का काउंट पहले से पता ना हो, एज कम्पेयर टू फॉर लूप जो तब यूज होता है जब आपको इटरेशन का काउंट पहले से पता हो। व्हाइल लूप हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, व्हाइल कंडीशन एंड देन कोलन। व्हाइल लूप तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कंडीशन, लूप बॉडी या अपडेट और कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशन ये बताता है कि लूप कब तक चलेगा। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा। द मोमेंट कंडीशन फॉल्स हुआ लूप बंद। सेकेंड, लूप बॉडी। ये इंडेंटेड कोड का वो ब्लॉक होता है जो व्हाइल लूप के नीचे लिखा जाता है और बार बार एग्जीक्यूट होता है। एंड फाइनली अपडेट और कंट्रोल स्टेटमेंट। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हाइल लूप का, क्योंकि ये उस वेरिएबल को अपडेट करता है जो कंडीशन में चेक होता है। अगर ये वेरिएबल सही से अपडेट नहीं हुआ देन हमें एरर देखने को मिलता है, यूजुअली एक इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप यानी वो लूप जो हमेशा चलता रहता है। ना व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। यह है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर सबसे पहले चेक होता है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। और एक बार ये व्हाइल लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया देन ये वापस से कंडीशन को चेक करता है। अगर ये अभी भी ट्रू रहे देन व्हाइल लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होता है और ये साइकिल चलता रहता है। नाउ द मोमेंट ये कंडीशन फॉल्स हो गया देन व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं व्हाइल लूप का, जिसे मैं लिखते हुए एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम एक काउंटर नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसे एक वैल्यू दे देंगे, लेट्स से 1। ये काउंटर वेरिएबल हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो लूप में इटरेशन को ट्रैप करेगा। अब हम यहाँ व्हाइल लूप शुरू करते हैं। कंडीशन ये होगा कि जब तक काउंटर का वैल्यू 5 से छोटा है या उसके बराबर है तब तक लूप चलता रहेगा। दैट मीन्स व्हाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन मैं ध्यान से यहाँ एक कोलन साइन दे दूंगा, अदरवाइज मुझे सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। फिर लूप के अंदर हम काउंटर के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। दैट मीन्स प्रिंट काउंटर। ये लाइन हर इटरेशन में काउंटर की करंट वैल्यू को प्रिंट करेगा। एंड नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड में हम काउंटर के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज ये लूप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलता चला जाएगा। सो मैं लिखूंगा काउंटर प्लस इक्वल 1। ये इंश्योर करेगा कि इटरेशन के बाद काउंटर का वैल्यू बढ़ता रहे। और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा आप देख सकते हैं कि ये 1 to 5 प्रिंट करके दे दिया है। नाउ व्हाइल लूप का लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल मेनली 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू मैनेज होता है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ब्रेक लूप को तुरंत टर्मिनेट कर देता है। इसका यूज तब होता है जब हमें किसी वैल्यू या कंडीशन के मिलते ही लूप को स्टॉप करना हो। सेकेंड इज कंटिन्यू, और ये करंट इटरेशन को स्किप कर देता है और डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पर मूव कर जाता है। इसका यूज तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन या वैल्यू को इग्नोर करना चाहें और आगे बढ़ जाना चाहें। एंड फाइनली पास या फिर ये 3 डॉट्स। ये एक प्लेस होल्डर स्टेटमेंट होता है जो कि कुछ नहीं करता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम डेवलपमेंट फेज में हो और टेम्पोररली एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं। अब हम व्हाइल लूप का एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। यहाँ मैं पुराने कोड को ही वापस से रीयूज करूंगा, लेकिन इस बार इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ऐड करूंगा। यहाँ मैं कोड ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन चेक करूंगा कि इफ काउंटर इक्वल इक्वल 3 देन ब्रेक। दैट मीन्स कि जैसे ही काउंटर 3 हो जाए इस लूप को ब्रेक कर दो। नाउ इससे पहले कि मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखते ही समझ जाएं कि ये लूप करना क्या चाह रहा है। एंड अगर आप अभी तक इस पूरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि ये काउंटर 2 बार तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसका थर्ड इटरेशन शुरू होगा, काउंटर इक्वल इक्वल 3 ये कंडीशन मीट कर जाएगा एंड ये लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं देन आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 1 एंड 2 है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यूजिंग कंटिन्यू कीवर्ड। यहाँ पर भी मैं सेम कोड को ही वापस से रीयूज करूंगा
और यहाँ कंडीशन के अंदर मैं इस ब्रेक को सबसे पहले तो हटाऊँगा और यहाँ मेरा आइडिया कुछ ऐसा है कि मैं 3 को स्किप करना चाहता हूँ और मेरा फाइनल आउटपुट होना चाहिए 1, 2 एंड 4, 5। सो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये काउंटर 3 होगा, मैं इस कंडीशन के अंदर आऊँगा और यहाँ लिखूँगा काउंटर प्लस इक्वल 1। दैट मीन्स अब काउंटर का वैल्यू 4 हो गया है एंड देन मैं कंटिन्यू कह के इस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर दूंगा सो दैट ये 3 प्रिंट ना कर पाए और अगले इटरेशन की ओर चला जाए। सो यहाँ ये काउंटर 1 से शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ चेक करेगा कि क्या ये 3 के बराबर है या नहीं। सिंस ये फॉल्स है, ये 1 को प्रिंट कर देगा एंड काउंटर को 1 से बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से ये साइकिल चलेगा और यहाँ पर ये 2 को चेक करेगा, जो कि अगेन फॉल्स होगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। नाउ द मोमेंट ये 3 हुआ, ये कंडीशन मीट कर जाएगा और यहाँ पर काउंटर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा एंड देन कंटिन्यू होने की वजह से इस इटरेशन को स्किप करके ये नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चला जाएगा और कंडीशन 4 चेक होगा। नाउ सिंस ये कंडीशन ट्रू है, लूप चलता रहेगा और यहाँ 4 प्रिंट कर देगा और कंडीशन को 1 से बढ़ा के 5 कर देगा। नाउ 5 भी अलाउड है, सो यहाँ नीचे आएगा और इस कंडीशन को इग्नोर करता हुआ ये 5 को प्रिंट कर देगा। नाउ द मोमेंट ये 6 हुआ, ये लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये कोड यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो फाइनल आउटपुट होगा 1, 2, 4, 5। उम्मीद करता हूँ आप इससे समझ गए होंगे। नाउ अब मैं फॉर्मल तरीके से इन्फिनिट लूप के ऊपर एक प्रकाश डाल दूं। इन्फिनिट लूप तब अकर होता है जब लूप का कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो, यानी कि ये हमेशा के लिए ट्रू रह जाए। नाउ इसका पॉसिबिलिटी क्या है? ये तब हो सकता है जब कंट्रोल वेरिएबल जो कंडीशन को चेक करता है वो करेक्टली अपडेट ही ना हो। इसीलिए मैं कह रहा था कि अपडेट या कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी ऐसा हो कि आप फॉर लूप में फंस गए, तो इस लूप को आपको मैनुअली टर्मिनेट करना होगा, जिसके लिए आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कोड दिखाता हूँ इन्फिनिट लूप का। मैं लिखूंगा व्हाइल ट्रू कोलन प्रिंट दिस विल प्रिंट फॉरएवर। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दिस विल प्रिंट फॉरएवर ये कंटिन्यूअसली प्रिंट करते चला गया है, क्योंकि व्हाइल कंडीशन ट्रू है और ये कभी फॉल्स नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि लूप की एग्जिट कंडीशन प्रॉपरली सेट हो, वरना इन्फिनिट लूप हो सकता है। नाउ मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोड इन्फिनिट लूप होगा या नहीं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज़ करें, अपनी आईडीई ओपन करें और इसे लिखें एंड इसका आउटपुट देखें। नाउ इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और इसका रीज़न भी कि ऐसा क्यों हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाइल एल्स लूप। व्हाइल एल्स लूप में आप व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक को भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक फॉर एल्स लूप, व्हाइल एल्स लूप में एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब व्हाइल लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। नॉर्मल टर्मिनेशन से मेरा मतलब है कि लूप अपने सारे इटरेशंस को कंप्लीट करा है बिना किसी ब्रेक स्टेटमेंट को इनकाउंटर किया। और यहाँ पर एल्स का मतलब अदरवाइज नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है अगर लूप ब्रेक नहीं हुआ तो। और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये फीचर पाइथन के लिए स्पेसिफिक है और ज़्यादातर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल नहीं होता है। व्हाइल एल्स लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, व्हाइल कंडीशंस कोलन लूप बॉडी एल्स कोलन एल्स बॉडी। ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप नॉर्मली टर्मिनेट हो बिना ब्रेक के। व्हाइल कंडीशन के अंदर ड्यू टू एनी रीजन अगर लूप प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो गया है ब्रेक की वजह से, फिर उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यह है व्हाइल एल्स लूप का फ्लो चार्ट। यहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन व्हाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये देखा जाएगा कि क्या अभी तक ब्रेक इनकाउंटर हुआ है या नहीं। अगर ब्रेक इनकाउंटर हुआ देन ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं है तो व्हाइल लूप का कंडीशन दोबारा से चेक होगा और अगर ये ट्रू है तो ये साइकिल चलता चला जाएगा एंड द मोमेंट व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड आफ्टर दैट कोड टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले हम एक काउंटर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे विच इज़ 1। यहाँ व्हाइल लिख करके कंडीशन चेक करेंगे कि जब तक काउंटर लेस देन इक्वल टू 3 है तब तक इस काउंटर के वैल्यू को प्रिंट करना है और फाइनली काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देना है। जब लूप अपना काम नॉर्मल टर्मिनेशन के साथ कंप्लीट करेगा विदाउट ब्रेक तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगा एल्स कोलन एंड प्रिंट लूप कंप्लीटेड। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा फिर इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, नाउ नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड लूप होता क्या है? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तब उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। एक नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब होता है कि एक व्हाइल लूप के अंदर दूसरा व्हाइल लूप लिखा हुआ है। हर बार जब आउटर लूप एक इटरेशन कंप्लीट करता है उसके लिए इनर लूप पूरा चलाया जाता है।
नेस्टेड लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आउटर लूप लिखा जाता है। यहाँ आउटर कंडीशन तब तक चेक होता रहेगा जब तक उसका रिजल्ट ट्रू है। आउटर लूप के अंदर एक और लूप है जो इनर लूप कहलाता है। यहाँ इनर कंडीशन चेक किया जाता है। जब तक ये ट्रू है, इनर लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा। एक बार इनर लूप कंप्लीट हो जाता है तो आउटर लूप का नेक्स्ट इटरेशन शुरू होता है। इन शॉर्ट, हर आउटर लूप के इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है। नाउ ये स्ट्रक्चर तब यूजफुल होता है जब हमें नेस्टेड टास्क को परफॉर्म करना होता है या कोई रिपीटेटिव ऑपरेशन को हैंडल करना होता है, लाइक कोई टेबल जनरेट करना या मैट्रिक्स को प्रोसेस करना, एटसेट्रा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल दिखा दूं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा आई नाम का, जिससे मैं एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, लेट्स से 1। ये आई आउटर लूप को ट्रैक करने के लिए है। अब यहाँ पर मैं आउटर लूप लिखूंगा, while i लेस देन इक्वल टू 2 कोलन। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू 2 से छोटा या उसके बराबर है। दैट मीन्स 1 एंड 2। इसका मतलब है कि आउटर लूप i इक्वल 1 और i इक्वल 2 के लिए चलेगा। आउटर लूप के अंदर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से j इक्वल 1। ये j जो है वो इनर लूप को ट्रैक करेगा। अब इनर लूप लिखते हैं, while j लेस देन इक्वल टू 2 कोलन। ये लूप तब तक चलेगा जब तक j का वैल्यू 2 से छोटा या उसके बराबर है। हर बार जब आउटर लूप एक इटरेशन करेगा, इनर लूप अपना इटरेशन कंप्लीट करेगा। और फाइनली इनर लूप के अंदर हम i और j के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट i, j। इसका आउटपुट होगा i और j का करंट वैल्यूज। नाउ इसके बाद हम j के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे ताकि इनर लूप आगे बढ़ सके। यहाँ मैं लिखूंगा j प्लस इक्वल 1। हर इटरेशन के बाद j का वैल्यू 1 से आगे बढ़ेगा। एंड फाइनली इनर लूप कंप्लीट होने के बाद हम i के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे ताकि आउटर लूप भी आगे बढ़े। यहाँ मैं लिखूंगा i प्लस इक्वल 1। ये इंश्योर करेगा कि आउटर लूप अपने अगले इटरेशन की ओर जाए। नाउ फाइनली ये पूरा कोड कुछ इस तरह का दिखेगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कुछ ऐसा आया है, 1 1 1 2 2 1 2 2। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप इस एग्जाम्पल के थ्रू नेस्टेड व्हाइल लूप को समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लूप कंट्रोल के बारे में बताना चाहूँगा, नेस्टेड व्हाइल लूप के ऊपर। नेस्टेड लूप में हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ उस लूप तक ही लिमिटेड होगा जिसमें ये लिखा गया है। ब्रेक इन एन इनर लूप। ब्रेक का यूज़ अगर इनर लूप में किया गया है तो ये सिर्फ इनर लूप को टर्मिनेट करेगा, आउटर लूप को नहीं। एंड कंटिन्यू इन एन इनर लूप। कंटिन्यू का यूज़ अगर इनर लूप में किया जाता है तो ये करंट इटरेशन को स्किप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन को चला जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट आउटर लूप पर नहीं पड़ेगा। इन समरी, ब्रेक और कंटिन्यू का इम्पैक्ट सिर्फ उस लूप तक ही रहेगा जिसके लिए ये यूज़ करा गया है। आउटर लूप इनसे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होगा अनलेस आप ब्रेक और कंटिन्यू को डायरेक्टली आउटर लूप के ऊपर यूज़ करें हैं। अगर हम ब्रेक या कंटिन्यू का यूज़ आउटर लूप पर करते हैं तो ये इनर लूप को भी इम्पैक्ट करेगा। नाउ नॉलेज रेनफोर्समेंट टाइम। अब टाइम है अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का। ये क्विज आपको लूप्स के टॉपिक्स को और अच्छे से समझाने में मदद करेगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट व्हाइल लूप के बारे में सही है? ऑप्शन ए, क्या व्हाइल लूप हमेशा फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता है? ऑप्शन बी, क्या व्हाइल लूप सिर्फ तब तक चलेगा जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहे? ऑप्शन सी, व्हाइल लूप सिर्फ लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा। एंड ऑप्शन डी, व्हाइल लूप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ क्लियरली आप समझ सकते हैं कि व्हाइल लूप सिर्फ तब तक चलता है जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। द मोमेंट वो फॉल्स होता है, व्हाइल लूप ब्रेक हो जाता है। दैट इज वाई इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू स्टेटमेंट का व्हाइल लूप में क्या पर्पस होता है? ऑप्शन ए, लूप को एंड करके कंप्लीटली एग्जिट कर देना। ऑप्शन बी, करंट इटरेशन को स्किप करके अगले इटरेशन पे चले जाना। ऑप्शन सी, लूप को टेम्पररी पॉज कर देना। या ऑप्शन डी, लास्ट एग्जीक्यूटेड लाइन को दोबारा से रिपीट करना। आई एम श्योर आपको ये भी याद होगा कि कंटिन्यू का यूज करके हम करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर जाते हैं। दैट इज वाई इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड क्या प्रिंट करेगा? यहाँ x एक वेरिएबल है जिसमें 1 स्टोर्ड है और हम चेक कर रहे हैं कि क्या x 5 से छोटा है या नहीं। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, x के वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे हैं। एंड लास्ट में इस लूप के कंप्लीट होने के बाद हम x के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका आउटपुट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर लूप कंट्रोल वेरिएबल सही से अपडेट नहीं हुआ तो इनमें से किस तरह का लूप क्रिएट होगा? ऑप्शन ए सेंटिनल लूप, ऑप्शन बी फाइनाइट लूप, ऑप्शन सी इनफाइनाइट लूप या ऑप्शन डी कंडीशनल लूप। इसका आंसर है ऑप्शन सी इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप कंडीशन एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा इवन दो कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है। नाउ क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? क्लियरली ये स्टेटमेंट गलत है। दैट इज वाई इसका आंसर होगा बी विच इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड क्या प्रिंट करेगा? यहाँ काउंट एक वेरिएबल है जो कि चेक कर रहा है कि क्या ये 4 से छोटा है या नहीं। जब तक ये 4 से छोटा रहेगा तब तक ये काउंट के वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा और उसके वैल्यू को 1 से बढ़ाता रहेगा। सो इसका आउटपुट होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड क्या प्रिंट करके देगा? यहाँ पर चेक हो रहा है कि क्या 5 0 से बड़ा है या नहीं, जो कि है, इसीलिए इस लूप के अंदर आ जाएगा। यहाँ x माइनस इक्वल 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 माइनस 2 जो कि 3 है एंड x का न्यू वैल्यू 3 हो जाएगा। क्या ये 3 1 के बराबर है? ऐसा नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन स्किप हो जाएगा और 3 प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा से ये कंडीशन चेक होगा कि क्या 3 0 से बड़ा है? ऐसा है, इसीलिए फिर से व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा और x का वैल्यू 2 से रिड्यूस हो जाएगा। क्या x 1 के बराबर है? जो कि हाँ है, इसीलिए ये कोड ब्रेक हो जाएगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड फाइनली इसका आउटपुट बचेगा सिर्फ 3। दैट इज वाई इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड क्या प्रिंट करेगा? ना इसे तो मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। आप अगर पिछले कोड को समझ गए हैं देन ये कोड को भी आप इजीली समझ जाइएगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आंसर मुझे दिखेगा बी विच इज 9 एंड 7। इसके साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस प्रैक्टिस सेट को डिस्क्रिप्शन से और नीचे पिन्ड कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू कि आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई डोंट केयर आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ऑल आई केयर अबाउट इज गेट योर हैंड्स डर्टी। यहाँ से अभी तक आप पाइथन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं, कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, मैच केस एटसेट्रा, जो भी आप सीखे हैं, आप इन सब को कलेक्टिवली यूज करना अब यहाँ से शुरू करिएगा। मैं इंश्योर करूंगा कि मैं आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करूं सो दैट आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो सके। फकैती नहीं चलेगी। पाइथन को मास्टर करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिस सेट आपको लूप्स और कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको डेफिनेटली उसके आंसर दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूंगा। अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ देन प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।